नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी। इसके दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है और दोनों पार्टों में क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट और ये 6 का सेकंड पार्ट है। करते हैं इसको। क्वेश्चन में ये कहा था कि ये बताना है कि किस टाइप का चतुर्भुज है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में, पार्ट 2 में ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। ठीक है ना। फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज या आता है। ए बी निकाल लेते हैं पहले हम लोग। अंडर रूट फार्मूला तो यही होता है बाई वन का होल स्क्वायर। तो ए के पॉइंट है -3 5, बी के पॉइंट है 3 और 1। तो ये हो गया x1/1, x2/2, x2 3 और x1 -3 तो प्लस हो गया बाई 2 1 और ये 5। तो 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 4 यानी 16। ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 6 52 आएगा ये। ठीक है। BC निकालते हम लोग। बी के पॉइंट है 3 1 और सी के पॉइंट है 0 और 3। तो इसको भी x1/1 x2/2 निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 यानी 0 -3 प्लस y2 माइनस y1। ये हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा 9 और ये 4। तो क्या मिलेगा हमें ये 13 अंडर रूट 13 BC मिल गया ये। ठीक है। अब हम लोग CD निकाल लेते हैं। CD C के पॉइंट है 0 3, T के पॉइंट है -1 और 4। फार्मूले में रखते हैं हम लोग x2, ये x1/1 हो गया, x2/2 हो गया। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 -1 -0, फिर है y2 माइनस y3 -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी अंडर रूट 2 आ गया CD। अब हम लोग DA निकाल लेते हैं। D -1 -4 A -3, 5। तो ये तो हो गया x1/1 x2/2 2 लिखा है। रख देते हैं इसमें x2 -3 और माइनस माइनस ये प्लस y2 -5 और ये माइनस माइनस प्लस। तो ये बचेगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 में 81 अंडर रूट 85। यानी सभी के मान अलग अलग आए हैं। AB BC CD और DA कोई आपस में बराबर नहीं है। इसलिए यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड पार्ट नोट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट सॉरी 6 का थर्ड पार्ट है 4 5 7 6 4 3 और 1 2। देखते हैं।
x1 ए बी मान लो, ए बी सी, ए बी निकाल लेते हैं पहले इसका। फार्मूला तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए है 4 5 7 6, निकालो भाई ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है हमारे पास 7 और x1 कितना है 4, y2 कितना है 6 और y1 कितना है 5। तो यहां से कितना रह जाएगा, ये 3, यहां से 1, तो ये आ गया 9 और 1 यानी अंडर रूट 10। ए भी मिल गया अंडर रूट 10। अब हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। बी 7 6, सी 4 3, वही x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या लिखा, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का मतलब 7, फिर y2 माइनस y3 का मतलब 6, तो ये बचेगा कितना, -3 का स्क्वायर और ये भी -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 9, ये हो गया अंडर रूट 18 18 18 छोड़ो, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 3 अंडर रूट 2। क्या मिला हमें, ये बी सी मिल गया। सी डी निकाल लेते हैं, 4 3 1 2, सी डी का निकालते हैं एक्स, फिर y2 माइनस y1, ये बचेगा -3 का स्क्वायर और ये बचेगा -1 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 9 और 1, ये अंडर रूट 10 आ गया, सी डी आ गया। अब हम लोग डी ए निकाल लेते हैं, डी ए, डी 1 2 ए 4 5, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये 3 रह जाएगा और ये भी 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, ये हो जाएगा 18, वही 9 इंटू 2 मतलब 3 अंडर रूट 2। इसका मतलब दो आपस में बराबर है, दो का मतलब ए बी सी डी के बराबर है, इधर लिखे दे रहे हैं ए बी सी डी के बराबर है और बी सी डी ए के बराबर है। इसका मतलब आमने सामने के कोण बराबर हैं, यह समांतर चतुर्भुज है, यह क्या लिखेंगे हम लोग, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन में कहा है x अक्ष के बे बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष के बे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है।
तो देखते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्स अक्ष के बिंदु होते क्या है, ठीक है ना। तो इसका हल देख लेते हैं। एक्स अक्ष के बिंदु होते हैं वो a, 0 होते हैं, ठीक है ना। और y अक्ष के बिंदु 0, b होते हैं। उसकी जरूरत नहीं हमें, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। एक्स अक्ष के बिंदु होते हैं a, 0। तो इसको हम मान लेते हैं P, ठीक है ना, P बराबर, और जो पॉइंट दे रखे हैं वो 2 और -5, और क्या दे रखा है 2 और 9। इसको A और B मान लेते हैं। पहले हम लोग PA निकालते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों कैसे समदूरस्थ हैं। दोनों का PA और PB निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि समदूरस्थ हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दूसरे के समदूरस्थ हैं। चलिए देखते हैं, PA निकालते हैं सबसे पहले। P a, 0 A है, 2, -5। फार्मूला वही होता है x2 - x1, फिर y2 माइनस y1 तो 0 हो गया। इसका स्क्वायर बोल लेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a², और ये हो जाएगा 2 दूनी 4a। 5 का स्क्वायर 25। इसका स्क्वायर तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, 4a, 25 और 4 29 हो गया। PV निकालते हैं हम लोग, वही 1, 0 और -2, 9 लिखा है, ठीक है। x2 - x1, y2 - y। इसका स्क्वायर 2 का 4, a², फिर 2 दूनी 4a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। 9 से 0 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यहीं पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 85। अब PA और PB को हम लोग बराबर रखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार PA बराबर PB। PA कितना है, a² -4a और प्लस 29, ये 29 लिखा है, 29 बराबर प्लस 4a प्लस 85। और ये हटाने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये a² 4a और 29, a² 4a 85। ये a² से a² कैंसिल कर दीजिए, तो 4a को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा जी 85 - 29, ये माइनस का 8 है, इससे कितना बचेगा 6, 56। तो a बराबर हो जाएगा -56/8, 8 7 56, a बराबर -7। तो जो x अक्ष के बिंदु होंगे क्या है, -a, 0 है, तो -7, 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा है,
y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2, -3 और Q 10, y और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 दे रखी है। हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी d बराबर 10 मात्रक दे रखा है। तो वही फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला क्या होता है, d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, रख दो। और d बराबर 10, x2 कितना है 10, x1 कितना है 2, y2 कितना है y और y1 कितना है -3, तो ये प्लस हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 8 और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, y स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 2 × y × 3। फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ठीक है, देखते 100 10 और ये 64, ये y² और ये 9 6y, ये आ जाएगा y² और y² 6y और ये हो जाएगा 73। दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं इसका, अंडर रूट हटाने के लिए क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा, इधर लगा देते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर और ये y² 6y + 73 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 y² 6y 73। 100 को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस का, कितने रह जाएंगे 27। ठीक है, 27 रह जाएंगे। अब हम फैक्टर कर लेंगे, 9 × 27, 9 और 3 की गुणा 27, 9 से 3 जाएगा 6, वही लाना हमें, y² 9y और -3y और 27 बराबर 0। y कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसका जो फैक्टर बनेगा हम सीधे लिखे दे रहे, एक y + 9 और एक y -3, तो y + 9 बराबर 0, y बराबर 1 - 9 आ जाएगा और ये y -3 बराबर 0, y बराबर 3 मिल जाएगा। तो y के दोनों मान हमें मिल जाएंगे, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यह भी 7th की तरह क्वेश्चन है। Q दे रखा है हमें 0,1, P दे रखा है 5, -3 और R दे रखा है x, 6। ठीक है, कहा क्या हमसे, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, QR और PR के मान भी ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो PQ निकालेंगे फिर RQ निकालेंगे। ठीक है, Q है ना समदूरस्थ, Q से, हाँ ठीक है, पहले हम लोग PQ निकाल लेते हैं, PQ PQ P 5, 3 0, ये वही x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। फार्मूला वही x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी 3 प्लस का हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर, ये माइनस 5 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16, 41 आ जाएगा ये पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग आर क्यू निकाल लेते हैं। आर क्यू, आर एक्स और 6, क्यू वही 0 और 1, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, 0 माइनस x और 1 माइनस 6, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये आर क्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, दोनों समदूरस्थ हैं एक दूसरे के, तो हम लोग बराबर रख देते हैं इसको, पी क्यू और आर क्यू को बराबर रख देते हैं। पी क्यू कितना आया √41, और इसका मान आया √x² प्लस 25। वही स्क्वायर हटाने के लिए हम लोगों ने अभी क्या किया था, अंडर रूट लगाया था, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, वर्ग कर लेंगे, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 41 और ये x² प्लस 25, 25 को इधर ले आते हैं, x², 16 रह जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 4 मिल जाएगा, प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या निकालना है इसमें, मतलब x का मान तो निकल गया, अब हमें निकालना है पी क्यू।